हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। सभी को राम राम एंड राधे राधे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी देना चाहती हूँ कि खासकर उन यूट्यूबर्स के लिए जो अभी अभी नए हैं और जिन्हें नहीं पता है कि हमें वीडियो अपलोड करते समय या फिर शॉर्ट्स अपलोड करते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो आज ये वीडियो आपके लिए, आई होप आपकी ये वीडियो मेरी हेल्पफुल होगी बहुत। और मैं थोड़ा सा अटकूंगी तो इस बात को प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके स्टार्ट करते वीडियो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब हम बहुत छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमें जो शॉर्ट्स अपलोड करना है वो हमें किस तरीके से करना है। और शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको अपने 59 सेकंड या फिर 58 सेकंड का एक शॉर्ट्स तैयार करना है। शॉर्ट्स तैयार करने के बाद हमें उसमें जिस भी बेस पर हमारा शॉर्ट्स है, फिर सबसे पहले हमें उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि अगर हमारा शॉर्ट्स किसी सॉन्ग से रिलेटेड है तो वो हमारी म्यूज़िक की कैटेगरी में जाएगा। और या अगर हम कोई फ़नी कंटेंट बना रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, तो ये जो हमारा कंटेंट जाता है ये कॉमेडी कंटेंट में जाता है, ठीक है। और अगर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो पीपल एंड व्लॉगिंग क्या आता है। इसी तरीके से हमारे को यूट्यूब बहुत सारी कैटेगरी दिए रखता है और हमारा शॉर्ट जिस भी कैटेगरी का होता है सबसे पहले हमें उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूट्यूब को कैसे पता कि आपका शॉर्ट्स कैसा है, कैसा नहीं है और किन लोगों तक पहुँचाना है। जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तभी तो ये पता चलेगा यूट्यूब को कि आपका गेम से रिलेटेड है तो वो केवल उन लोगों को पहुंचाएगा जो गेम से इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से आपका शॉर्ट्स कॉमेडी है तो जो लोग कॉमेडी देखना पसंद करते हैं उनको जाएगा, एंटरटेनमेंट वाले लोगों को जाएगा, ठीक है। आप डांस करते हैं तो जो लोग डांस में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को जाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमें जो सिलेक्ट करना होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमें ऐसा रखना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन। आपको कैसे पता चलेगा, आप मुझे कमेंट करना। मैं आपको स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कमेंट में बताऊंगी, ठीक है। या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें टैग्स चाहिए होते हैं। टैग्स हमारे जो भी यूट्यूब पर सबसे फेमस टैग्स होते हैं। और ये फेमस टैग्स आप कहाँ से लेकर आएंगे, तो यूट्यूब ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। जब आप टैग्स वाले कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पर आप शॉर्ट्स फीड, यूट्यूब, वाइट स्टूडियो, ट्रेंडिंग, रील्स, वायरल्स, बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। ये आपको वहाँ पर जब आप शॉर्ट्स में टैग्स डालेंगे तो वहाँ से आपको मिलियंस में जा रहा है या लाइक हज़ारों में जा रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आपको जो सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी होता है शॉर्ट्स में कि आपका टाइटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। लाइक टाइटल ऐसा है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, तो मेरा टाइटल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं जा रही थी या फिर मैं यहाँ गई हूँ या मैं वहाँ गई हूँ। आपका टाइटल ये होना चाहिए कि आज ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ क्योंकि आज मैं वहाँ गई थी। इस तरह का टाइटल आप रखेंगे तो सस्पेंस वाला लगता है, ठीक है। तो इस तरह के हमें टाइटल रखना चाहिए। और सबसे मेन ज़रूरी बात कि जो हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं अपना कंटिन्यूसली, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हर दिन शॉर्ट्स अपलोड करना है, चाहे आपके कुछ भी काम हो ना हो, लेकिन आपको शॉर्ट्स ज़रूर अपलोड करना है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको एक टाइम बनाना है, एक टाइम टेबल बहुत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूट्यूब में। अगर आप 10 बजे शॉर्ट्स डालते हैं तो एवरी डे आपका 10 बजे ही शॉर्ट्स डालना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से हम होते हैं ना, टीचर्स होते हैं, अपना एक बच्चों का टाइम टेबल बना के रखते हैं कि हमें 3 बजे ट्यूशन पढ़ाना है, हमें 4 बजे ट्यूशन पढ़ाना है। तो बच्चों को पता रहता है 3 बजे जाना है, 4 बजे जाना है। ऐसे जो भी हमारी ऑडियंस है वो भी हमारे को एक तरह का, हम भी उनके टीचर्स हो गए, वे हमारी स्टूडेंट है, तो उनको पता होना चाहिए ना कि हमारे शॉर्ट्स 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं, ठीक है। तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात कि आपको जो सबसे मेन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, थंबनेल, कि आपने को अपने शॉर्ट्स का जो थंबनेल बनाना है या वीडियो का जो भी थंबनेल बनाना है, तो आपको कुछ इस तरह का अट्रैक्टिव सा थंबनेल बनाना है जो कि मतलब लोग बाग मजबूर ही हो जाए कि हमें ये शॉर्ट्स खोलना ही है या हमें ये वीडियो देखनी है। तो इसलिए हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारा थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और चौथी चीज़, ठीक है, कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर जो आप किसी की कॉपी कर भी रहे हो ना तो यूट्यूब को ये पता नहीं लगना चाहिए कि आपने ये कॉपी किया है। आप कॉपी भी करो, आप एक आइडिया ले सकते हो दूसरों की वीडियो से, ठीक है, लेकिन आप उसे एग्जैक्टली प्रॉपर कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपने कॉपी किया तो लोग बाग इंटरेस्ट ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आप किसी बड़े यूट्यूबर्स की कॉपी कर रहे हो, बड़ा यूट्यूबर्स है वो,
उसकी तो पता नहीं कितने लोगों ने वीडियो देखी है। सेम वीडियो आप भी बना के रख दोगे तो कौन आपकी वीडियो देखेगा? क्यों देखेगा कोई भी आपकी वीडियो? कुछ नया तो होना चाहिए ना उस वीडियो में। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर जो आप किसी भी बड़े यूट्यूबर्स के शॉर्ट्स हो, वीडियो हो, अगर आप कॉपी कर रहे हो तो उसमें कुछ हटके भी अपना डालो, जिससे कि लगे कि हाँ आपने भी कुछ नया क्रिएट किया है। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर जो आपको इससे भी रिलेटेड, इससे भी कोई अलग जानकारी चाहिए XYZ, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी कोई एक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये जानकारी बहुत रिलेटेबल रही होगी। बाय, थैंक यू। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना अगर जो आपको कुछ भी चीज़ें मुझे पूछनी हो। जय श्री राम, राधे राधे सभी को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।